अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस क्लास 7 के 8 लेक्चर में आपको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट आर सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स। हमने डिस्कस किया था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। आज मैं सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ और उसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे कि सॉफ्टवेयर की कितनी टाइप्स हैं और वो टाइप्स कहाँ कहाँ और किन किन पर्पसेस के लिए यूज़ होती हैं। सॉफ्टवेयर की यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख दी है। सॉफ्टवेयर की जो डेफिनेशन है वो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ये एक बहुत ही सिंपल बल्कि सिंपलेस्ट डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर की और भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, लेकिन आपके लेवल तक सॉफ्टवेयर को समझने के लिए ये काफ़ी है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, यानी यूज़र ने जब कंप्यूटर के अंदर कोई काम या कोई टास्क परफॉर्म करना है तो वो कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देगा, कुछ हदायत देगा, उनके मुताबिक कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम करेगा, तो वो सॉफ्टवेयर उसके ऊपर काम करके वापस उसका रिज़ल्ट वापस यूज़र को दे देगा। तो दिस इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कंप्यूटर को दी जाती हैं और कंप्यूटर उन पर काम करके वापस करता है। इसके बाद ये स्टूडेंट्स अब हम आएंगे जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, दैट इज़ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर है उसकी कितनी टाइप्स हैं। सॉफ्टवेयर को दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक उसमें आ जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक आ जाता है उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें हम देखेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट आर सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से ही जाहिर है, आप इसको आइडिया कर सकते हैं इसके नाम से ही कि सिस्टम सॉफ्टवेयर से मुराद वो वाले सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए इस्तेमाल होते हैं, सिस्टम को हेल्प करते हैं, सिस्टम को रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर ज़रूरी होते हैं या जिनका ताल्लुक़ सिस्टम के साथ होता है। सिस्टम का मतलब मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था कि नॉर्मली हम सिस्टम का वर्ड यूज़ करते हैं कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर साइंस के अंदर जब भी सिस्टम का वर्ड यूज़ किया जाता है इसका मतलब होता है कंप्यूटर, यानी कोई भी जो पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया या जो भी कंप्यूटर जो डिवाइस हो गई, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गई, उसको सीएस में या कंप्यूटर में सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जब मेंशन किया गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसका मतलब है वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को हेल्प करते हैं, सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, उसको रन करने के लिए, उसके हार्डवेयर को चलाने के लिए। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर से मुराद जो सिस्टम या कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसको हम एक दफ़ा डिफ़ाइन करते हैं कि ये क्या होते हैं। दो सॉफ्टवेयर which are used to run the system and control the system। ठीक है, दो चीज़ें आ गई हैं। एक चीज़ इसमें आप देख सकते हैं कि टू रन द सिस्टम और दूसरी आ जाती है एंड कंट्रोल द सिस्टम। एक चीज़ यानी कंप्यूटर के सिस्टम के जो हार्डवेयर है उसको रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर उसके सिस्टम को रन करने के लिए इस्तेमाल आते हैं वो भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, और वो सिस्टम जो उसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करते हैं उन सॉफ्टवेयर को भी सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल में सबसे पहले आ जाएगा ओएस। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा अरेज कर दूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ से बल्कि कर लेते हैं इसको। इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। the hardware inside the system unit is controlled by the operating system. Each and every component in the system unit, for example processor, RAM, ROM, hard disk, slots, each and everything that is controlled by the operating system. What is operating system? We will discuss in the coming lecture, but up till now you should know that operating system is a software which is used to manage
and control the hardware components which are inside the system unit or is controlled by the operating system। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक सॉफ्टवेयर है, अब इस सॉफ्टवेयर को बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज बनाती हैं। सबसे ज़्यादा हम जो इस्तेमाल करते हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं है, आप जस्ट इसके एग्ज़ाम्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम तक की बता के अपनी जो है वो एग्ज़ाम्पल कंप्लीट कर सकते हैं। ये उसके आगे फर्दर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप याद रख लें, आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन बनाता है। सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ठीक है, इसके अलावा और भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, जैसे उसके अंदर आ जाता है डिस्क फॉर्मेटर, ठीक है, एटसेट्रा। दीज आर द सॉफ्ट एग्जाम्पल ऑफ दो सॉफ्टवेयर विच आर यूज टू कंट्रोल एंड मैनेज हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। यानी सिस्टम को, या सिस्टम का मतलब है उसके जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके बाद आज ये हमारे सॉफ्टवेयर का टॉपिक इतना ही है कि इसमें अपने पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में बताना है और उसके बाद उसकी एग्जांपल मेंशन कर देनी है, बताना है कि ये इस सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। ठीक है, अब हम आएंगे अपने दूसरी टाइप की तरफ, विच इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, विच इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दिस इज़ द सेकंड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है? ये यूज़र एंड यूज़र के लिए होती है। एंड यूज़र का मतलब होता है कि वो यूज़र जो कंप्यूटर के ऊपर बैठकर काम करता है उसके लिए ये होती है, यानी यूज़र के टास्क परफॉर्म करने के लिए ये इस्तेमाल की जाती है। ये जो इसकी सेकंड टाइप है इसकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, दिस इज़ हेल्प द यूज़र टू कंप्लीट हिज टास्क। इसकी जो डेफिनेशन है एग्जैक्टली आपने बुक से करनी है, मैं यहाँ पर इसकी जस्ट थोड़ी सी वर्डिंग जो है वो लिख देता हूँ कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प द यूज़र टू कंप्लीट हिज टास्क, या ये भी सिंपली कह सकते हैं कि दिस इज़ फॉर एंड यूज़र। और एंड यूज़र का आपको मैंने बताया है कि द पर्सन हु इज़ वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, हु इज़ currently सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर एंड परफॉर्मिंग सम टास्क। ठीक है, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एंड यूज़र। जो भी शख्स कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहा होता है वो एंड यूज़र कहलाता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस पर्पज़ के लिए होते हैं? ये होते हैं एंड यूज़र के लिए, यानी जो शख्स कंप्यूटर के ऊपर अपना कोई टास्क परफॉर्म करना चाहता है तो ही विल परफॉर्म हिज टास्क विद द हेल्प ऑफ दिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। इसकी एग्जांपल में आके हम क्या देखते हैं कि वेब ब्राउज़र इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये कैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि आपने कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर के अंदर अगर आप इंटरनेट कनेक्ट करके उसके अंदर जाके देखना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू सर्च एनीथिंग इन द कंप्यूटर, इफ़ यू आर कनेक्टेड विद द इंटरनेट, देन यू शुड हैव दिस एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर। ठीक है, ये वेब ब्राउज़र आपके सिस्टम के अंदर होगा तो देन यू कैन सर्च ईच एंड एवरीथिंग इन योर कंप्यूटर, but there is one condition that your system should be connected with the computer. If your computer is not connected with the internet, then you cannot search even if you have installed this application in your system. तो वेब ब्राउज़र क्या होता है? दिस इज़ सर्च इंजन, जिसके ज़रिए आप गूगल के अंदर कोई भी चीज़ सर्च करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वेब ब्राउज़र एक आपको प्रोवाइड करता है फैसिलिटी जिसके ज़रिए आप कोई भी चीज़ जो है गूगल के अंदर सर्च करना चाहें तो वेब ब्राउज़र किसी भी कंपनी का इंस्टॉल करके उससे कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है एक और एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं, MS वर्ड।
ठीक है। दिस इज़ अ टाइपिंग सॉफ्टवेयर, अगेन दिस इज़ डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, जो कि हमने पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिस्कस किया था अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट एंड आल्सो दिस सिस्टम इज़ डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। ये शुरू में इसका लिखा हुआ है MS का मतलब होता है स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये क्या सॉफ्टवेयर है? ये टाइपिंग सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर के अंदर जब आपको टाइपिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये वाला सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करेंगे। जैसे ही हमने इसकी डेफिनेशन में कहा था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ फॉर एंड यूज़र, तो यहाँ पर जब यूज़र अपना कोई टास्क, कोई चीज़, कोई काम कंप्यूटर के अंदर टाइप करना चाहता है तो ही विल यूज़ दिस सॉफ्टवेयर फॉर टाइपिंग, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे जितने भी सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर के अंदर वो इस कैटेगरी में आएंगे। जो यूज़र अपनी सहूलत की खातिर अपना कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर के अंदर अपनी हेल्प के लिए इस्तेमाल करता है। एक और बहुत सादा सी एग्ज़ाम्पल, कैलकुलेटर। आप कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं तो इट इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मार्केट के अंदर आप जाएं, आप जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जो गेमिंग सॉफ्टवेयर हैं, जो इसके अलावा एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर हैं, जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हैं, जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, या जो आपके और इसके अलावा जितने भी सॉफ्टवेयर आप मार्केट से ख़रीदते हैं या डाउनलोड करके उनको इंस्टॉल करते हैं, PDF फाइल्स हो गई, आपके मीडिया प्लेयर्स हो गए, तो ऑल दीज आर लिस्टेड और assumed in the कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सारे जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो आज हमने स्टडी किया है सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। जो भी हम काम परफॉर्म करते हैं तो कंप्यूटर को उसके मुताबिक इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो वो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू देते हैं कि ये वाला काम हम परफॉर्म करना चाहते हैं। देन वी हैव डिस्कस 2 टाइप्स ऑफ द software. First one is system software and other one is application software. What is system software? System software is used to manage and control the hardware components of the computer, and the examples of system software are operating system and disk formatter, and these are the example of system software. उसके बाद आ जाते हैं application software. This is designed for the end user. End user is a person who works and perform and tasks on the computer, and the example of application software are MS Word, web browser, multimedia software, business software, entertainment software, game software, or etc. All these are belong to application software. Dear students, इस तक आपको अगर कोई लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो या आपको चीज़ समझ ना आई हो तो you can ask me by sending me message on our YouTube channel, and in the next lecture I will see you with new topic. Up till next lecture, thank you. Khuda Hafiz.